तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद मनोज में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध और वर्तमान में इन संबंधों की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान वर्ष 1947 में आज़ादी मिलने के पश्चात द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अलग हुए थे। भारत और पाकिस्तान भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और जातीय संबंध साझा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं विगत 76 वर्षों से बेहतर नहीं हो पाए हैं और आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हो चुके हैं, जिनमें जो पहला युद्ध है वर्ष 1947 में कश्मीर में ही ये युद्ध हुआ था। सन 1947 में पाकिस्तान की सहायता से कबायली लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस पर कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी थी और कश्मीर को भारत में मिलाने की प्रार्थना की थी। भारत ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान से कबीलाइयों की सहायता न करने को कहा, परंतु पाकिस्तान ने इसकी कोई परवाह न की। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, जिसे वर्तमान में पीओके भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक जल विवाद भी वर्तमान समय तक चला रहा है। वर्ष 1960 में इन दोनों देशों के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 3 पूर्वी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम और पाकिस्तान ने भारत को 3 पश्चिमी नदियों रावी, सतलज, ब्यास के जल के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। लेकिन जल विवाद के मामले ने जब तूल पकड़ लिया जब भारत ने चिनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं बनाने की पहल की थी। पाकिस्तान का आरोप है कि सिंधगंगा परियोजना को शुरू कर भारत ने सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन किया है। इससे नदी में पानी का बहाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो और पाकिस्तान के मध्य विवाद से संबंधित एक अन्य क्षेत्र भी है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर के नाम से हम जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह काराकोरम के 5 बड़े हिमनदों में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ सेनाएं तैनात रखना दोनों ही देशों के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य गतिविधियां बंद करने को दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1966 में उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद शांति समझौता भी कहते हैं। यह 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, अपने विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। ये समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1971 में तीसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध के पश्चात 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दोनों देशों के मध्य एक शांति वार्ता हुई थी, जिसे शिमला समझौता भी कहा जाता है। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान करीब 90,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया था और पाकिस्तान के एक लंबे भूभाग पर भारत ने कब्जा भी कर लिया था। इन सब के परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। वर्ष 1988 में भारत और पाकिस्तान के मध्य नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। ये समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच 21 दिसंबर वर्ष 1988 को हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की कटौती और किसी दूसरे देश के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले न करने का वचन दिया गया था। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौते के बाद भारत ने एक बार फिर से लाहौर घोषणा पत्र के जरिए दोनों देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। लाहौर घोषणा पत्र में पहले के सभी मुद्दों को भुलाकर दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की पेशकश भारत की ओर से की गई थी। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर तक हफ्ते में 2 बार बस सेवा, सदाई सरहद की शुरुआत भी की गई। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य 3 मई से भारत के जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में एक संघर्ष शुरू हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है और 26 जुलाई वर्ष 1999 को ये युद्ध समाप्त हुआ था। ये संघर्ष तब शुरू हुआ था जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने
भारतीय प्रशासित क्षेत्र में घुसपैठ की और नियंत्रण रेखा LOC के साथ कई रणनीतिक पहाड़ी ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत की भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। वर्ष 2001 में पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत की यात्रा की थी। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मध्य 15 से 16 जुलाई 2001 को आगरा में शिखर वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता से यह आशा लगाई जा रही थी कि कारगिल संकट के बाद दोनों देशों के मध्य उत्पन्न जो कड़वाहट है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच आगरा में हुई यह वार्ता बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद पर दुस्साहस की सारी सीमाएं तोड़ते हुए संसद भवन परिसर में प्रवेश करके अंधाधुंध गोलाबारी कर दी। 13 दिसंबर 2001 को हुई इस गोलाबारी में संसद भवन का एक कर्मचारी सहित 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 22 लोग घायल हो गए थे। 18 सितंबर वर्ष 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर एक बड़ा आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी 4 आतंकवादी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। 11 दिन बाद अर्थात 29 सितंबर 2016 को उरी हमले के जवाब में भारत के DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए हैं और उनको नष्ट कर दिया है। 14 फरवरी वर्ष 2019 को जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में CRPF के काफिले में विस्फोटक ले जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। ये हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। भारत ने इस हमले का 12 दिन बाद ही बदला ले लिया था। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया तथा मूल सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया। गौरतलब है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा किसी देश के साथ द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा दिए जाने के लिए दिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे के जरिए इसमें आयातित सामानों पर लगने वाले सीमा शुल्कों तथा अन्य दूसरे टैक्सों में सहूलियत दी जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में कटुता ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को अव्यावहारिक बना दिया है, जिससे मोटर वाहन कनेक्टिविटी और संयुक्त उपग्रह जैसी परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं। इसके साथ साथ कई प्रमुख क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में मुश्किलें पैदा करके पाकिस्तान ने सार्क को निष्क्रिय बना दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत समेत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश सार्क शिखर सम्मेलन से पीछे हट गए हैं। सार्क शिखर सम्मेलन का न होना भी भारत और पाकिस्तान के मध्य खाई को और बढ़ा रहा है। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वर्तमान समय में वो कैसे हैं और वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।